तो दोस्तों सबसे पहले आप ये देख लें कि हमने जो विधि अपनाया है वो मचान विधि, कहने का मतलब टेंट नुमा जो बना के, कहीं कहीं मचान विधि से परवल की खेती बोलते हैं, कहीं कहीं टेंट नुमा बना के, कहीं कहीं छतरी नुमा बना के बोलते हैं। तो दोस्तों अलग अलग जगह, अलग अलग ज़िले स्टेट के हिसाब से अलग अलग लोगों की बातें हैं दोस्तों। तो सबसे पहले यदि आप दोस्तों परवल की खेती करना चाहते हैं तो आपको एक अच्छे जड़ का उपयोग करना पड़ेगा। कहने का मतलब एक अच्छा जड़ जो देसी परवल की एक अच्छी वैरायटी मानी जाती है दोस्तों, देसी परवल की एक अच्छी वैरायटी मानी जाती है जिससे आप अधिक पैदावार आसानी से ले सकते हैं, अधिक पैदावार आसानी से ले सकते हैं। इसलिए ले सकते हैं दोस्तों क्योंकि जो परवल की खेती होती है वो आपको बहुत एक शॉर्टली खेती, सिर्फ मचान बनाने में आपको जो पैसा खर्चा हो वही होता है। उसके बाद इसका जड़ तो आपको, अगर आप बहुत अच्छे किसानों से ख़रीदना चाहते हैं तो उसमें भी बहुत सस्ते में 1000-2000 में आसानी से आपको जड़ मिल जाएगा और पूरे तरकीब भी आपको वो बता दिया जाएगा दोस्तों। तो आपको अगर यदि अच्छा जड़ भी चाहिए तो दोस्तों मैं जड़ का भी उपलब्ध आप लोग को करा दूंगा और पूरा प्रोसेस भी बता दे रहा हूँ। और दोस्तों कुछ वीडियो में प्रोसेस भी मैं बता दूंगा आपको जो बहुत आसानी तरीके से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप परवल का झाड़ लगाते हैं, जड़ लगाते हैं, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले आप जो परवल का झाड़ लगाते हैं कहाँ कहाँ लगाना है उसको रिमार्किंग करना पड़ेगा, कितनी दूरी है, कितना डिस्टेंस है, उसमें जितनी दूरी है, डिस्टेंस है, उसके हिसाब से आपको परवल का जड़ लेना है। जड़ वो होना चाहिए दोस्तों जो नए जड़, इस बार के लगाए हुए जड़ का उपयोग करना चाहिए। जो बहुत पुराने, जैसे 4 से 5 बार लगाए हुए जड़ का उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें पैदावार कम होता है, पौधे का साइज अलग हो जाता है और फसल का भी साइज अलग हो जाता है। तो ऐसे में फसल आपको कम देता है। ऐसा ये जो बारीकी मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये बिल्कुल ये किसान, अक्सर किसान गलती करते हैं जो पुराने जड़ का उपयोग करते हैं। बिल्कुल ये गलती ना करें आप दोस्तों, पुराने जड़ का कम से कम उपयोग करें और अधिक पैदावार लेना है तो नए जड़ का उपयोग करें क्योंकि परवल की जो खेती होती है दोस्तों वो बहुत ही बढ़िया होती है। तो हम आते हैं अपने टॉपिक पे कि जहाँ जहाँ पौधा लगाना है आपको रिमार्किंग करना पड़ेगा। रिमार्किंग करके वहाँ से 1 फीट का गड्ढा खोदना पड़ेगा दोस्तों, 1 फीट का गड्ढा खोदना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों आप जो जड़ होगा, जड़ को लगा के, जड़ को 2-3 भागों में मोड़ के, 2-3 भागों में मोड़ के उसको दोस्तों आप मोड़ के लगा दें, डाल दें, मिट्टी से उसको दाब दें। दाबने के बाद एक हल्का थोड़ा सा अगर पानी दे सकते हैं तो दे दीजिए, बहुत ही अच्छा रहेगा, नमी अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद उसके आसपास देसी खाद का ढेर लगा दें। आप लगा देंगे तो उससे नमी बना रहेगा, ढेर लगाने से नमी बना रहेगा दोस्तों। और फिर वही पौधा दोस्तों आपको एक इस तरीके से फल देने के लिए तैयार हो जाएगा अगर आप इस तरीके से करते हैं। तो मैं दोस्तों बता दूं कि फल जो इसकी साइज़ होती है बहुत ही अच्छी साइज़ होती है। ये देसी परवल का छोटी वैरायटी है। देसी परवल में 2 वैरायटी आती है दोस्तों, एक लंबा होता है जो बहुत लंबा लंबा मोटा मोटा होता है, मगर उसका मार्केट में उतनी वैल्यू नहीं आती और वो पक जाता है। जैसे आप अगर तोड़ के 2 दिन 4 दिन मार्केट में रह जाता है तो वो पक जाता है। बाकी ये जो देसी वाला पौधा है, ये परवल है, वो पकता नहीं जल्दी। ये 10 से 15 दिन 20 दिन वैसे के वैसे रह जाएगा दोस्तों। और आप फल की बात करेंगे दोस्तों तो देख रहे होंगे कि फसल कितनी तेज़ी से और फल फूल दोनों लिया है दोस्तों। अगर और दोस्तों मैं मार्केट की बात बताऊंगा कि अभी तक 60 रुपये 70 रुपये से नीचे मार्केट गया ही नहीं, परवल का गया ही नहीं। और मैं 110-100 रुपये तक किलो भी बेचा हूं दोस्तों। जब 110-100 रुपये किलो बिक रहा था उसमें परवल बहुत ज़्यादा नहीं, 8 किलो 10 किलो ही निकल रहा था दोस्तों, बाकी हफ्ते निकल रहे थे। बाकी इस समय जब 80 किलो 90 किलो निकल रहे हैं तो मार्केट 60-70 का भी है। तो बहुत अच्छा पैदा हुआ दोस्तों। अभी हमने दोस्तों 20-22 हज़ार सिर्फ 2 बिस्से से निकाल लिया हूँ। 20-22 हज़ार सिर्फ 3 महीने में 2 बिस्से से निकाल चुका हूँ। तो अभी बहुत लागत भी बहुत कम है दोस्तों। अब सिर्फ पानी और दवा का उपयोग करना होता है। पानी और दवा के साथ साथ आप एक अच्छा पैदावार कर सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगे। अगर किसी किसान भाइयों को जड़ का जड़ चाहिए परवल का तो हमारे वीडियो में लिंक है, नंबर है, डिस्क्रिप्शन में सब कुछ डाल देंगे दोस्तों। आप वीडियो के माध्यम से अधिक जानकारी ले सकते हैं दोस्तों।